प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा के छठे पाठ संकल्प सिद्धिदायक का दूसरा भाग करेंगे, अभ्यास वाला। ठीक है, ध्यान से सुनना और ध्यान से फिर नोट भी करते चले जाना। पहला प्रश्न है इसका, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, बोलो। तो ये अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत्, पठति स्म। ये आगे ना सब ऐसे बोलना है। आप लोगों ने बोलने की प्रैक्टिस करा करो बच्चों। संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज है ना, वो बोलने की प्रैक्टिस से ही काबू में आती है, समझ में आती है। खाली ये नहीं कि इसमें हो गया तो लिख करके हाँ जी इसमें तो क्वेश्चन है ही, इसमें से उतार लेंगे, उसमें से कर लेंगे, ऐसे नहीं मत करा करो। अब मैंने भी आपको बोल के सुनाया ना, तो ऐसे बोला करो। दूसरा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण का अनुसरण करके, उदाहरण को देख करके खाली स्थानों की पूर्ति करो। इसके 3 भाग होंगे, क, ख और ग। ठीक है, अब पहले भाग में देखो, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, लिखा हुआ है। हाँ, उसमें देखो, वसति स्म एक वचन में, वसतः स्म द्विवचन में, वसंती स्म बहुवचन में। ऐसे ही जो आगे शब्द दिए हैं, खाली जगह दी हुई हैं, उनको उन शब्दों से भरना है। जैसे पहले में आया पूजयति स्म, तो दूसरे में क्या आएगा, पूजयत स्म। सॉरी, दूसरे में आएगा पूजयत स्म, और तीसरे में क्या आएगा, पूजयंती स्म। ऐसे ही नंबर 2 पर देखो, खाली स्थान है, पर हमारे पास एक शब्द आया रक्षत, रक्षत स्म आया ना द्विवचन में। तो पहले में क्या आएगा, रक्षयति स्म, और बहुवचन में क्या आएगा, रक्षयंती स्म। तीसरे में देखो, चरति स्म है। हाँ, तो नंबर 2 पर क्या आएगा, चरतः स्म, और बहुवचन में क्या आएगा, चरंती स्म। फिर चौथे में देखो, खाली स्थान है 2 में, और आखिरी में हमारे पास बहुवचन में आया कुर्वन्ति स्म आया है, तो उसमें कुरु धातु का प्रयोग करना है। ठीक है, तो देखो, करोति स्म, कुरुतः स्म, और कुर्वन्ति तो वहां लिखा ही हुआ है। अब ख भाग देखो इसका, पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। कौन कौन से 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? 3 पुरुष कौन कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, पर यहां इन्होंने प्रथम पुरुष के 3 दिए हैं ये। ठीक है ना, इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। इसने एक उदाहरण दिया हुआ है, प्रथम पुरुष, अकथयत, अकथयताम, अकथयन। ऐसे ही पूज धातु का प्रयोग किया है इसने, पूज। तो जो खाली स्थान में क्या आएगा, अपूजयत, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन लिखे हुए हैं दोनों ये। फिर तीसरे में हमारे पास रक्ष शब्द आया, रक्ष धातु आई, तो पास्ट टेंस है ये सारा। लंग लकार, जिसको लंग लकार बोलते हैं, वो है। तो देखो इसमें क्या आ जाएगा, अरक्षत इसने दिया हुआ है, अरक्षयताम, अरक्षयन, अरक्षत, अरक्षयताम, अरक्षयन। ठीक है,
आगे चलो, फिर मध्यम पुरुष में दे रखा है इन्होंने वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अवसह, अवसतम, अवसत। तेरे मतलब ध्यान रखना है। अवसह, अवसतम, अवसत। अब मध्यम पुरुष में देखो दूसरे में क्या है, हमारे पास क्या शब्द आया, अपूजयताम, अपूजयतम। हमारे पास क्या शब्द आया द्विवचन में, अपूजयतम। तो इसका मध्यम पुरुष में क्या बनेगा, अपूज, अपूज, अपूजयतम, अपूजयन। और मध्यम पुरुष में देखो अगला हमारे पास आया चर धातु आई, पास्ट टेंस में अचर, अचर बन जाएगा। तो इसमें आया क्या, अचरत आया हमारे पास। तो अचरत आया ना हमारे पास, इसमें पहले में क्या बना, अचरह, अचरह, अचरतम, अचरत, अचरह, अचरतम, अचरत। अब चौथा भाग देखो इसका, उत्तम पुरुष में तीनों। अब उत्तम, मैंने बताया तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अंग्रेजी में आई, यू और ही होता है, ठीक है। संस्कृत में सबसे पहले ही आएगा, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसलिए संस्कृत को सीधा कर देते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी उत्तम पुरुष का बता रहा है ये, अपठम, अपठाव, अपठाम, ठीक है। अब उत्तम पुरुष में नंबर 2 पर देखो, 2 खाली स्थान हमारे पास है द्विवचन में और बहुवचन में। अलिखम हमारे पास आया हुआ है, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। फिर उत्तम पुरुष में तीसरा नंबर देखो, पहला स्थान खाली है, दूसरे में अचर याव आया हुआ है और तीसरा स्थान खाली है। एक वचन खाली है, द्विवचन हमारे पास लिखा हुआ है और बहुवचन खाली है। तो इसमें क्या आएगा, अचरम, अचरम, अचरयाव, अचरयाम, अचरम, अचरयाव, अचरयाम, ठीक है। हो गया ये प्रश्न पूरा। अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखो आप, प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दो। तो मैंने आपको बताया था ना कि के, कुत्र, कह, का, कम, कह, ये क्वेश्चन के लिए बनते हैं, प्रश्न के लिए बन जाते हैं। तो इसका पहला देखो, तप प्रभावात के सखाय जाता। तपस्या के प्रभाव से के सखाया जाता, कौन सखा हो गए, पाठ के हिसाब से लिखना है। पाठ में जो लिखा हुआ है तो वहां लिखा हुआ हिंस्र पशव अपि, हिंस्र पशवो अपि, हिंस्र पशवो अपि। तप प्रभावात हिंस्र पशवो अपि सखाय जाता। ख भाग देखो, पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहां गई, पास्ट टेंस है ना, भूतकाल, अगच्छत, कहां गई। तो इसका उत्तर क्या आएगा, पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरे, गौरी शिखरे अगच्छत। पाठ में देखा करो, पाठ में देख करके लिखना है आप लोगों ने। मैं बोल रहा हूं ये तो देखना है, पाठ में भी देखना है आपने, कंफर्म कर लेना है कि बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। क्योंकि जो इंसान है वो कोई कंप्लीट नहीं होता, उससे भी गलतियां हो जाती हैं। तो जो लिख रहे हैं उसको पाठ से भी कंफर्म करके देखा करो।
तो दूसरे का क्या आएगा? पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरे अगच्छत। तीसरा देखो, कह शमशाने वसती, कौन शमशान में रहता है? किसने कहा था ये? जो बटू को आया था ना, बटू, आश्रम बटू आया था उसके पास, पार्वती के पास, तो शिव जी के बारे में बता रहा है, तो उसने कहा था ये। तो क्वेश्चन है तुम्हारा, कह शमशाने वसती, शिव शमशाने वसती, शिव श्मशाने वसती। घ देखो, शिव निंदा श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुन करके कौन गुस्से हो गई? तो कौन गुस्से हुई थी? पार्वती गुस्से हुई थी ना। हाँ, तो इसका उत्तर आ जाएगा, शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रुद्धा जाता। गांव में देखो, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जो वटु रूप था वो किसका था? शिव जी का था। शिव जी ब्रह्मचारी बनकर के आया हुआ था, विद्यार्थी बनकर के आया हुआ था। आश्रम वटु का मतलब होता है जो आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी होते हैं वो। तो इसने प्रश्न भी यही किया है, वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, तो इसका उत्तर हो जाएगा, वटु रूपेण तपोवनम शिव प्राविशत। ठीक है, आगे समझ में। अब हम चौथे क्वेश्चन में क्या है देखो, क का कम काम प्रति कथयति, ये चीज कौन किसके लिए कह रहा है? जो नीचे शब्द दिए हुए हैं ना, नीचे जो लाइनें दी हुई हैं आपको, ये कौन किसके लिए कह रहा है? तो जैसे उसने उदाहरण दिया है, वत्से तप कठिनम भवती, बेटी तपस्या कठिन होती है, ये कौन कह रहा है? माता कह रही है। किसके लिए? पार्वती के लिए। किसने तपस्या करनी थी? पार्वती ने। क्यों करनी थी? शिव को प्राप्त करने के लिए। ठीक है ना? तो ये तो उदाहरण था ना, ये तो उदाहरण था। अब देखो पहला हिस्सा देखो इसका, अहम तप एवं चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी, ये कौन कह रहा है? पार्वती। किसे कह रही है? माता को कह रही है। पार्वती माता, पहले में जाएगा पार्वती मात्रे, माता नहीं आएगा, मात्रे आएगा। पार्वती मात्रे, माता के लिए कह रही है। खैर देखो, मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति, अपनी इच्छा पूरी करने वाले व्यक्ति कभी भी, जो मान सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते। ये कौन कह रही है? पार्वती। किसे कह रही है? अपनी सहेली विजया को कह रही है ये। तो पार्वती विजया, विजयी या विजयम। ग देखो, अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, क्या कर रहा है? अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, इसका उत्तर देखो, ये कौन कह रहा है? ये विजया कह रही है। किसके लिए? पार्वती के लिए। तो विजया पार्वतीम, विजया पार्वतीम। अब घ देखो, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, पार्वती तेरे संकल्प से मैं प्रिय हो गया, मैं तुझे चाहने लगा हूं, या मुझे अच्छा लगा तेरा संकल्प। तो ये कौन कह रहा है? शिव कह रहे हैं। किसके लिए? पार्वती के लिए। तो शिव पार्वतीम, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सब कामों करने का साधन है। ये कौन कह रहा है?
कौन कह रहा है ये? देखो पाठ में कहाँ आया ये? पाठ में देखो कहाँ आया ये? मिल गया? ये वटु कह रहा है पार्वती के लिए, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सारे काम करने का साधन है, शरीर से सारे काम होते हैं। ये वटु कह रहा है। आश्रम वटु जो आया था, शिवजी का रूप धारण, शिवजी की जगह पर जो रूप धारण करके आया था, वो कह रहा है पार्वती के लिए। तो वटु पार्वतीम, वटु पार्वतीम। अगला देखो, अहम तव कीत दासो अस्मि, मैं तेरा गुलाम हो गया हूं। ये कौन कह रहा है? वटु कह रहा है। शिवजी कह रहे हैं। अब शिवजी बोले। अब ये शिवजी ने अपना रूप दिखाया ना, उसको शिव बन गया वो जो वटु था। तो कह रहे हैं, शिवजी कह रहे हैं मैं तेरा कीत दास हो गया। मतलब शिव पार्वतीम, किसको कह रहे हैं? पार्वती के लिए कह रहे थे वो। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला देखो, 5वां क्वेश्चन, प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखो। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, पार्वती गुस्से होकर के क्या बोली? थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। पार्वती क्रुद्धा सती की वदत, अरे वाचाल अप्सर जगति न कोअपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इतना बड़ा आंसर बनेगा इसका। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत, इसका आंसर बनेगा अरे वाचाल अप्सर, अरे बहुत बोलने वाले शिव या वटु ब्रह्मचारी अप्सरा चले जाओ। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव का सही स्वरूप नहीं जानता। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, अहम, दूसरा क्वेश्चन देखो, कह पाप भाग भवती, कौन पाप का भागी है? तेरी कहाँ है? कौन पाप का भागी है? जो पाप सुनता है वो पाप का भागी है ना। दरवाजा बंद कर दो। जो पाप सुनता है पाप का भागी है ना। बैठा समझ नहीं सकते जो शब्द बोल रहे हैं। या निंदाम करोति स पाप भाग भवति, या निंदाम करोति स पाप भाग भवति। पुस्तक लिया आपने? पुस्तक लिया? ठीक है ना। जो निंदा करता है वो पाप का भागी होता है। या निंदाम करोति स पाप भाग भवति। पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती तपस्या करना चाहती थी ना। उसने मां से क्या कहा? यह लिखा, सबसे ऊपर वाली लाइन में लिखा है ना, एतदर्थ सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। तो सा का मतलब क्या है? यहां पार्वती से है। तो क्वेश्चन भी आपका यही है। देखो, पार्वती किम कर्तुम ऐच्छत, पार्वती क्या करना चाहती थी? पार्वती
तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। अब घ भाग देखो, पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर को जाती है? तो इसका आंसर देखो, पार्वती विजया नहीं, विजया सह, विजया के साथ। तृतीया का एक वचन बनाओगे विजया का, विजया सह गौरी शिखरम गच्छति। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन हो गया आपका। छठा देखो, मंजुषात पदानी चित्वा समानार्थकानी पदानी लिखत। जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं इनको समान अर्थ में लिखना है। जैसे शिला का समान अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो शिलायाम प्रस्तरे, प्रस्तरे लिखा भी हुआ उसमें, तो शिलायाम के सामने प्रस्तरे आ जाएगा। शिलायाम का खाली स्थान क्या बन जाएगा? प्रस्तरे। पशवः, पशु जंतु को जीव जंतु बोलते हैं ना, पशवः जंतवः। अम्बा, अम्बा माता को बोलते हैं, अम्बे मात की जय बोलते हो तुम लोग ना, बोलो अम्बे मात की जय। तो अम्बे बोलते हैं माता को, तो अम्बा माता। नेत्राणी, नयनानी, नयन माने नेत्र होते हैं। तूष्णीम, तूष्णी माने शांत होना, मौन हो जाना, तो उसका क्या बन जाएगा? मौनम। तूष्णीम का मौनम। सातवां देखो, अब यहां पास्ट टेंस में कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, ठीक है? इसे हमने सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। जैसे उदाहरण दिया है वसति स्म, तो इसका सामान्य में क्या बन जाएगा? अवसत। पश्यति स्म, अपश्यत। तपति स्म, अतप्यत। चिंतयति स्म, अचिंतयत। वदति स्म, अवदयत, अवदत, अवदत हो जाएगा। गच्छति स्म, अगच्छत। ठीक है, फिर बोल दूं एक बार। पहले में आएगा अपश्यत, दूसरे में आएगा अतपत, तीसरे में आएगा अचिंतयत, चौथे में आएगा अवदत, पांचवें में आएगा अगच्छत। ऐसे ही इसका उल्टा दिया हुआ है। जैसे इसने उदाहरण दिया, अलिखत लिखति स्म, अकथयत कथयति स्म, अनयत नयति स्म, अपठत पठति स्म, अधावत धावति स्म, अहसत हसति स्म। ठीक है, अब देखो अगला जो क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये करना जरूर। ध्यातव्यम, ध्यान देने योग्य बातें। स्म इत्यस्य प्रयोग यदा वर्तमान कालिक ही धातु भी सह स्म इत्यस्य प्रयोग भवति तदा ते धातव भूतकाल क्रियाणाम अर्थ प्रकटयन्ति। हिंदी बताऊं इसकी। जब वर्तमान काल के साथ, वर्तमान काल की धातु के साथ सम इत्यस्य प्रयोग, सम का प्रयोग हो जाता है, तदा ते तब ये धातुवः धातुएं भूतकालिक क्रियाणाम अर्थ प्रकटयन्ति, भूतकाल की क्रिया का अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था। अब ये धातु तो वर्तमान काल में आ गई, पठति गच्छति, पर समय लग गया
तो ये पास्ट टेंस में चलेगी, भूतकाल में चली गई। ठीक है। और पंचाग्नि व्रतम के बारे में इसने कहा गया है, चतस्रिषु दिक्षु, चारों दिशाओं में। कौन सी चार दिशाएं होती हैं, याद है ना? ये बताना पड़ेगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार दिशाएं हैं ना। चार दिशाओं में अग्निम आधाय, अग्नि का आधार बना करके, अग्नि को रख करके, सूर्य को निर्निमेष दर्शनम, लगातार टकटके लगा करके देखना। पंचाग्नि व्रतम, 5वें व्रत होते हैं। 5 व्रत हो गए ना, 4 तो अग्नि हो गई, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में जला करके बीच में बैठ जाओ। अग्नि के बीच में नहीं बैठना भाई, अग्नि बैठ करके चारों दिशाओं में अग्नि जला लो और सूरज को लगातार देखो, पंचाग्नि व्रत हो जाता है। पंचाग्नि व्रतम, 5 प्रकार की अग्नि का व्रत करना। अपर्णा, हाँ देखो ये आ गया, अपर्णा का भी आ गया। तपस्या क्रमे, तपस्या करते हुए, पर्णानाम अपि भक्षणम, पर्णों का, पत्तों का भी खाना पार्वती ने त्यक्तवती, त्याग दिया था। अतः इसलिए सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा, इसलिए वो अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो बच्चों आपकी समझ में सारा आ गया, मैंने वो धीरे धीरे करके समझा दिया सारा। अब सबको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी यदि कोई समझ में ना आवे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस वीडियो को आपने शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।